हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2/2 की मैट्रिक्स की फॉर्म का इनवर्स निकालना सीखा था, जहां हमने माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, डिटरमिनेंट कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह करना है, और उनकी शॉर्ट ट्रिक जो कि यूजफुल होगी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो ऑब्जेक्टिव हो तो काफी हेल्पफुल होगा और इजी होगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, आज फिर हम डिस्कस करेंगे 3/3 मैट्रिक्स को और उसका फटाफट कैसे हम इनवर्स या एडजॉइंट निकाल सकते हैं और कैसे वो इजी होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर फॉर्म। ठीक बच्चों, अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है 3/3 का। अगर मैं इसका नेम दे दूं तो इसका नाम क्या है? एक ए मैट्रिक्स मैंने एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया मैंने? ए कर लिया। तो यहां पर ना ए आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसमें हम बात करते हैं। तो पहला गेम क्या था बच्चों? हमने कहा था डिटरमिनेंट। जब यहाँ डिटरमिनेंट लगता है तो तरीका क्या था बेटा? 1, पहले प्लस माइनस प्लस, जो वैल्यूज है 1, -1, 2। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप किसी भी रो से निकालें, किसी भी कॉलम से निकालें, हमेशा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बताया था ना, सॉरी, सेम आएगा। अगला, अगर मैं पहले वाले से निकालता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। यहां पर डायरेक्ट लिखूं? बोलो जल्दी, हाँ या ना? यस सर। तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे भाई? डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस करोगे तो 3 - 5, तो 3 माइनस, सॉरी 0, तो ये 3 हो गया। ठीक, इस पे करते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये करेंगे तो 2 माइनस और माइनस का 10, ध्यान रखना बीच में माइनस लगता है, और ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 10 हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इसके लिए करेंगे तो 0 माइनस और ये माइनस का कितना हो गया? 6। ठीक, तो देखो 1 तो था ही, 3 आया, ये प्लस का 1 हुआ, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, और ये सॉरी ये माइनस का 6 था ना, माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 हो गया। तो तरीके से देखूं तो ये कितना हो गया? 3 + 12 + 12, तो ये कितना हो गया बच्चों? जल्दी बोलो। 27। 27। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 27 आ गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब गेम शुरू होती है यहाँ से। मैं ना आप लोगों को एक अभी जो तरीका बता रहा हूँ वो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो यूजुअल है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में D2 ऐसा नहीं करना, स्टार्ट आप ऐसे करना, टाइम बचेगा आपका। आप लोगों को मैंने बताया था, याद हो कि चलो पहले आराम से करते हैं, आराम से ही करते हैं, आप लोगों के हिसाब से करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फॉलो करता है, क्या क्या फॉलो करता है? एडजॉइंट ऑफ ए में 3 चीजें होती है, माइनर, कोफैक्टर और ट्रांसपोज, 3 होती है। तो मैंने बोला था कि माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब होता है हर प्लेस का डिटरमिनेंट वैल्यू। हर प्लेस का क्या होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक, हालांकि मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करता, इससे आसान क्वेश्चन मतलब बिना कैलकुलेशन के कर सकता हूं। दूसरा, अगर हम माइनर, देखो पहला क्या होता है? माइनर आता है, और माइनर के साथ जब साइन लग जाता है तो ये पूरी वैल्यू क्या कहलाती है? कोफैक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोफैक्टर कहलाती है। और जब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो वो एडजॉइंट कहलाता है। इतनी बात सभी को क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ना मैं क्या करता हूँ, साइन लगाने वाला काम आसान है, तो पहले साइन लगा लेते हैं फटाफट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, टाइम बचाने के लिए। सेकंड, बड़ा अच्छा गेम है यहाँ, पता है, 3 वैल्यू, तो यहाँ 9 वैल्यू निकालनी है आपको ना, 3 वैल्यू तो निकालनी नहीं है। जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है ना, यही तो हर प्लेस की डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाती है। तो 3 वैल्यू तो निकालेंगे नहीं हम, 3, 12 और 6। यहाँ ऐसे ऐसे ब्रैकेट करके लिख दो, कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको, ठीक। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट प्लेस का डिटरमिनेंट इनटू दैट प्लेस, इनका सम होता है डिटरमिनेंट। पर माइनर क्या होता है? हर प्लेस का डिटरमिनेंट ओनली। क्या ध्यान देना, दोनों वर्ड ध्यान समझिएगा। हर प्लेस का डिटरमिनेंट उस प्लेस का माइनर कहलाता है। ओके, जब हम हर प्लेस के माइनर को उसके किसके साथ, उस प्लेस की वैल्यू के साथ प्रोडक्ट करके सम करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट कहलाएगा, है ना, प्रॉपर डिटरमिनेंट कहलाएगा। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? हर प्लेस का डिटरमिनेंट क्या होता है? हर प्लेस का डिटरमिनेंट समझो, मैं यहाँ समझिए, मैं इस प्लेस की बात करता हूँ, इस 1 की बात या 2 की बात करता हूँ, इस 2 की बात करता हूँ। तो इस 2 में ये रो और ये कॉलम ऑफ है, तो क्या है हमारे पास? -1 2 0 1, ठीक। ये कौन सा प्लेस है? A21, ये प्लेस है ना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं तो -1 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? -1 आई या नहीं आई? यस सर। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को बोलते हैं माइनर। सिर्फ ये वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू। मतलब जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, उस प्लेस का जो डिटरमिनेंट होगा ना, उस प्लेस के लिए जो डिटरमिनेंट का काम करेगा, वो क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। ये बात समझ में आई या अभी भी कंफ्यूजन है? हिमांशु, जतिन, मंजीत, प्लीज कन्फर्म। Yes, sir. Clear है। और कोई? हिमांशी? Sir, clear है। जतिन? हिमांशु? सर क्लियर है। ठीक, अभी क्लियर है। हमारे पास, वेरी गुड, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी -1। अब मैं हर एक का माइनर लिख रहा हूँ। अगले वाले के लिए माइनर क्या होगा? इसका माइनर होगा 1 और प्लस का 4, मतलब सीधा 5। देखो कितना आसान हो गया, है ना। अब इस प्लेस की बात करूंगा तो 0 -2 यानी माइनस का 2, ठीक। अब अगर मैं बात करूं इस 2 की, तो क्या होगा? -5 और माइनस का 6, तो माइनस का क्या हो गया? 11 आ गया। अगर मैं इस प्लेस की बात करूं तो 5 - 4, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया बच्चों। और अगर मैं इस प्लेस की बात करता हूं तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत? No, sir. यानी ये जो वैल्यूज हैं, ये क्या है? माइनर है। पर जब इनके साथ साइन लग जा रहा है तो क्या हो गया? कोफैक्टर हो गया। और जब कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट हो गया। मतलब आपने बिना मेहनत किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना, आपने 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, फटाफट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के। वरना अगर आप बुक को फॉलो करते हो या बुक को देखते हो, तो उसने पहले माइनर सारा निकलवा के दिखाया है, फिर उसके बाद उसमें साइन लगा के उसे कोफैक्टर बनाया है, और फिर उसका ट्रांसपोज करके, यानी मतलब फिर ट्रांसपोज फॉर्म में लेकर फिर लिखा है। तो उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और टाइम खराब हो जाएगा आप लोगों का। तो आप भैया, यहाँ तो मुझे 3 वैल्यू तो बनी बनाई मिल गई, 6 ही तो वैल्यू निकालनी होगी, वो आराम से निकल जाएगी। ठीक है? अरे ओके है? सर Yes, sir. मगर एक बात ध्यान रखनी है, मैंने अभी बोला है कि ये जो कंडीशन है, ये सिर्फ तब करना है जब इनवर्स की बात कही है।
बाकी चीजों में नहीं। एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या प्रेजेंट है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल समझ में आ गए? अभी जैसा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस एक्सरसाइज पे हो आप उसमें डायरेक्ट कर सकते हो, अलाउ है। पर जब छठी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या होगी वो मैं वहां डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आपके पास अगर इनवर्स की बात कही तो देखो जी, इनवर्स क्या होता है, 1/27 और काम खत्म आपका। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अगर सिर्फ इनवर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सिर्फ इनवर्स निकालते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इनवर्स के लिए। पर आप लीनियर इक्वेशन निकालते हैं तो आपको आंसर को यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको यहीं पे छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है जी। अमन पांडे बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हाँ बोलिए। सर हमने जो नंबर लिए थे सर वो एज्यूम मतलब कैसे किए थे सर, मतलब किस रो या कॉलम से हमें लेना होगा सर? मतलब मैंने कहीं नंबर नहीं लिया, मैंने देखो हर प्लेस की बात की, मैं इसकी बात करता हूँ। तो ये इससे इस नंबर से मतलब नहीं है मुझे, इस प्लेस की वैल्यू फॉर्म क्या है, A11 है, तो इसका जो माइनर होगा, माइनर ऑफ A11 वो इन चारों से निकलेगा, 3 - 0 3। यस सर। ऐसे ही इस प्लेस में क्या वैल्यू है मुझे उससे मतलब नहीं है, माइनर ऑफ ये निकालना सिखाया जाता है, पर इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम में टाइम कम होता है आपके पास। A12 तो इस प्लेस के लिए अगर मैं बात करूं माइनर की तो कौन होगा भाई, ये 2 + 10 12 हो गया। अगर मैं इस प्लेस के माइनर की बात करूं तो इसी तरह हर प्लेस, ये 2 से मतलब नहीं है मुझे, माइनर में ये वैल्यू जो जिस प्लेस पे जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। और पता है डिटरमिनेंट में जब उसके माइनर और उसकी वैल्यू के साथ उसे मल्टीप्लाई करके उसका सम अप कर दिया जाता है, तब वो डिटरमिनेंट कहलाता है। यानी माइनर और उस प्लेस के प्रोडक्ट का किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सम अप कर दिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है बेटा, डिटरमिनेंट कहलाता है। क्लियर है? यस सर, मतलब हम कोई सी भी रो और कोई सा कॉलम भी किसी के लिए भी ले सकते हैं सर? डिटरमिनेंट में, पर माइनर तो सबका यस निकालना सर। पड़ेगा ना। माइनर तो देखो, अगर उसने एडजॉइन पूछा है तो आपको सबका माइनर निकालना पड़ेगा, तो हर प्लेस का माइनर निकलेगा। ठीक, यस सर। चले भाई आगे बढ़े। ये बात क्लियर हो गई सभी को? मेरी ये बात समझ में आ गई सभी को? टाइम बच जाएगा, ठीक है। और बाकी आप आराम से निकालना चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं, आराम से देख लीजिएगा, बुक में बहुत लेंदी तरीका है, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक, हाँ, उसमें ऐसे ही माइनर निकाल के दिखाया, फिर प्लस माइनस करके साइन लगाया, और फिर उसके बाद ट्रांसपोज करके लिखा है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कंफर्म करें। यस सर। इसके आगे मतलब ये एडजॉइंट की यस बात सर। करें तो एडजॉइंट इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है। ठीक, ओके ना। हिमांशी, एक प्रॉपर्टी है बेटा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, ये डिटरमिनेंट, ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करना चाहो तो कॉपी में नोट कर लो, और अगर चाहो उसका प्रूफ तो मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। कोई भी एक क्वेश्चन पे हम इसे, हाँ जी बच्चों, यस सर। ये क्वेश्चन लिया हमने, ठीक, ये क्वेश्चन है, मैंने प्रॉपर्टी बताई क्या, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, ये डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी होता है, यानी आइडेंटिटी फॉर्म में डिटरमिनेंट की कंडीशन। चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक, तो बच्चों इसमें तो
एडजॉइंट निकालने में दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट सिखाया था ना आप लोगों को, कैसे बताया था हिमांशी? Yes, sir. हिमांशी, जतिन, यादव जी सर बताइए। -6 -3 Sir, -6 -6. -3 -3 और 4। मैंने ये सिखाया था कि इनको इंटरचेंज कर दो और इनके साइन बदल दो, इसके और इसके साइन बदल दो, यही सिखाया था ना। तो काम खत्म। कितना टाइम बच गया? हिमांशु, समझ में आ रहा है? मंजीत, यस सर। इन दोनों को इंटरचेंज किया और इनके आगे साइन बदल दिए, बस काम खत्म। वो बन गया हमारा एडजॉइंट। ये डायरेक्ट तरीका था। अब उसने क्या बोला? ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। तो क्या है? 2 3 -4 -6 और -6 -3 4 2। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? -12 +12। ठीक, -12 और +12, क्या बात है, 0 हो गया था? हमने कुछ गड़बड़ करी क्या? तो और 3 सही लिखा है सब कुछ। तो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। 0 कैसे आ गया? इसको अगर इससे किया तो -6 +6, इसको इससे किया तो 24 और +24। ये गड़बड़ होगी भाई, कुछ तो हमने गलत कर दिया है। अब क्या गलत किया वो बताओ आप लोग। किया तो ठीक है यार। सर अच्छा, -24 नहीं आएगा कहाँ पर? यहाँ पे सर। 24 -24। भाई ये 24 तो प्लस का हो गया। अच्छा हाँ, ये माइनस का है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 12 और माइनस का 12। ये तो सारी वैल्यू 0 आ गई यार, जबकि आनी आइडेंटिटी चाहिए थी। चलो एक काम करते हैं, और पहले देखें तो इसका क्या है। तो माइनस, अरे हो तो गया, सही तो है हमारा आंसर, एकदम सही आंसर है। हमने जो क्वेश्चन लिया है उसने क्या बोला, ये ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी का। ये कह रहा है आइडेंटिटी, ठीक, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? इसका डिटर्मिनेंट 0 तो है बेटा। अरे देखो, अगर मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 0 0 0 0। तो उसका रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, ऐसे ही आप एडजॉइंट और इसको मल्टीप्लाई करके देखो। एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मल्टीप्लाई करके देखो, बात वही आनी है यार। मुझे नहीं लग रहा कुछ अलग है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। -6 -3 4 2 2 3 -4 -6, यस 0 ही आ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना रहे। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? अभी प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर, आ गई। और क्लियरिटी करें भाई इसके अंदर। ये लो 2 5 3 9। अब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा ना। हमारी प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, नहीं, आई का डिटरमिनेंट। हिमांशु जी, ये आपकी बी मैट्रिक्स है,
बी एडजॉइंट ऑफ बी कितना होगा, जल्दी बोलिए। 9 minus 3 minus 5 2. हिमांशु सही बोल रहा है? हिमांशी नहीं सर। क्या होगा? 9 2 -5 -3। यस सर। ठीक। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं बी का, तो कितना हो गया? 18 - 15 यानी 3 आ गया। 18 - 15 यानी 3। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी 3003। यानी हमारा आंसर किनका, इनका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चलो जी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। ठीक बच्चों, करें प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 18 - 15 और ये इसके साथ करोगे तो -10 + 10। इसके साथ किया तो 18 - 18। इसके साथ किया तो -15 + 18। तो फाइनली क्या आ गया भाई? यही आ गया ना, 3003। ठीक है? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चों। हिमांशी Yes, sir. क्लियर हो गया? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सब हो जाएंगे। अब बताइए, हिमांशी, जतिन, ये सारे बच्चे सबके सब बोलेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन करना फिजिबल है नहीं? अरे कर पाओगे? यस सर। नहीं, Yes sir. नहीं आएगा तो पूछ लेंगे सर। हाँ पूछ लेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और आ गई भाई आपके सामने। ए बी का इनवर्स जो है ना, वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अब दिमाग में एक बात खटक रही होगी, सर कैसे, क्यों? हिमांशी क्यों होता है बताओ? हिमांशी Yes, sir. क्यों होगा? सर आपने लिख दिया होगा तो हो गया है। अरे क्यों होगा पता है? No, sir. जतिन बताएगा। कह रहा हिमांशी को नहीं पता मगर मुझे पता है सर। हाँ जतिन बता बेटा। सर नहीं पता। नहीं पता? अरे पता है तुम सबको, तुम सब हो नालायक बच्चे। मैंने जब बताया था, याद हो आप लोगों को, कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है उसे आप क्या लिखते हो? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रूफ किया था ना इसको? इसको प्रूफ करा था कि नहीं किया था? अरे हाँ ना। Yes, sir. एक बात बताओ, अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवाया, क्या कराया? कि जो इनवर्स है वो क्या है? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. अगर ये यस फॉर्मूला सर। तो एडजॉइंट के अंदर क्या बताया था मैंने? कि माइनर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया जाता है। ट्रांसपोज किया जाता है ना? तो ये बताओ बच्चों, जब ट्रांसपोज हो रहा है दो मैट्रिक्स में, तो आप ये बता रहे हो मुझे कि सर ये होता है, तो इनवर्स में भी तो सेम ही होगा ना मेरे बच्चों, या नहीं होगा? बोलो। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हिमांशी, जतिन, राव, सर होगा। होगा। क्लियर है? रीजन क्लियर हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इनवर्स भी
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इनवर्स निकालने में हमें ट्रांसपोज यूज करना पड़ता है। अगर हमें ट्रांसपोज यूज करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होगी वो इनवर्स पे भी एप्लीकेबल होगी। इसीलिए ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। सिमिलरली ए बी का इनवर्स भी क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। अभी क्लियर है? बढ़ू आगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो। अरे सारे रिप्लाई करो, हाँ ना बोलो। Yes, sir. ये Yes, sir. समझ में आ गई? आई होप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, आप लोगों को इनवर्स भी निकालना आता है। हाँ जी जतिन जी, हमने बोला था कितने टाइप से इनवर्स निकलता है, तो 3 टाइप थे। एक था इक्वेशन, दूसरा एलिमेंट्री और तीसरा एडजॉइंट मेथड। आपने तीनों सीख लिए हैं। और देखो ये इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई जो मैंने वहां पढ़ाई थी। क्या मुझे इसे कराना चाहिए या आप लोग कर लोगे? प्लीज ये कंफर्म करो। सर कि कर लेंगे। कर लोगे सभी? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसे दिक्कत है? अगर है तो बता दो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो सर कर लोगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर ये, आई होप आप समझ चुके हो कि 14 कैसे कर सकते हो। अगर नहीं पता तो बताओ, मैं बताऊं, वरना खुद कर लेना। वैसे किया हुआ ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने। सिमिलरली यही क्वेश्चन है, ये भी इनवर्स निकालना है। आप समझदार है, खुद ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो अभी बोलो, वरना मैं 17-18 करा के टॉपिक ओवर करूँ। बढ़े आगे। बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? सर एक बार और नंबर Yes, वाला sir. बताना कौन सा? सर, जिसमें नंबर निकालने हैं और भी। अच्छा ये बताऊं? सर देखो 14th। हिंट दूं या क्वेश्चन करा दूं? सर हिंट दे दो एक बार बस। हिंट दे दो। देखो कुछ नहीं, ए स्क्वायर बोल रखा है तो भाई ए का स्क्वायर आप निकालना जानते हो, कैसे निकालते हो? ए इंटू ए, है ना? ए स्क्वायर आ जाएगा। मान लो यार 2 3 4 5 मान लो, श्योर नहीं हो। फिर वो ए बोल रहा है तो जी ए कर लेंगे। ए के साथ मतलब 3a 2a ए। फिर वो बी आई बोल रहा है तो मतलब क्या हो गया? B0 0b। ये किसके इक्वल है? 0 0 0 0 के। यहाँ से इक्वेशन बन गई 2 + 3a + b, 2 + 3a + b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन बना लो या फिर इससे एक्यूमुलेट करके वैल्यू निकाल लो। कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 पे आते हैं। तो बच्चों 17 क्वेश्चन में क्या है? ये एक फॉर्मूला है। यहाँ एक प्रॉपर्टी थी, मुझे ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना है, पर फिलहाल आप लोगों को बता देता हूँ। जो अगली क्लास होगी उस क्लास में डिटेल में पढ़ा दूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए की एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक नहीं कई। यहाँ से क्वेश्चन जो अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न किया है ना, यहाँ भर भर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। इसके अंदर करीबन 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे जो कि बुक से बाहर है, मतलब कंसेप्ट यही का है, मॉडिफाइड कंसेप्ट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ a is to power of n - 1। क्या होती है? n - 1। यहाँ ऑर्डर कितना है भाई? 3/3, यानी n की वैल्यू कितनी है? 3। तो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, हाँ या ना? अरे ओके है? अरे ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ या ना।
सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट की पावर n-1। क्या होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर ऑफ n-1 होती है। अगर ऐसा होता है तो अगर आपके पास 3/3 का ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी ना। तो ये 3 - 1 कितना हुआ? 2 हो गया। हुआ है नहीं हुआ? यस सर। ये फार्मूला। अभी खुश होने की जरूरत एकदम नहीं है, अभी मैंने सिर्फ फार्मूला बताया है। ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस पैटर्न के ऊपर मैं श्योर हूं 110% क्वेश्चन आना ही आना है। इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक है, उसे पढ़ाऊंगा मैं कमिंग क्लास के अंदर, ठीक। और अगर मैं भूल जाऊं, इन केस आपकी क्लास में मैं भूल जाऊं बताना कि हाँ आपने ये बताया नहीं था, तो याद दिला देना, ठीक है, कि सर आपने हमें नहीं बताया है। क्योंकि इसके लिए चाहिए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए, और हमारे पास अब 10 से 15 मिनट है नहीं, 5 मिनट है मात्र, ठीक है। अगला देखते हैं। एक प्रॉपर्टी, Yes, sir. हाँ एक प्रॉपर्टी और भी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ये? अब ऐसी प्रॉपर्टी हुई क्यों, क्या लॉजिक है, ये मैं पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला? कमिंग क्लास के अंदर। कमिंग क्लास में ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर इनवर्स के इक्वल होता है। यानी ये इनवर्स होल के ऊपर भी इनवर्स लिखा जाता है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो मेरे बच्चों इसको मैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? यस सर। तो अब ये बताओ, ये जो 18 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। बी होना चाहिए। अब आपको बता दूं, ये डिटरमिनेंट है तो ठीक है, पर एडजॉइंट होता तो पॉसिबल होता, इम्पॉसिबल होता। इसके लिए कई सारी फेजेस हैं, कंडीशंस हैं, जिन्हें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कमिंग क्लास के अंदर, ठीक। और फिर भी अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी अपने आप मेहनत करना चाहो तो मैं कुछ हिंट दूं। आपकी बुक में, बुक है ना सभी के पास? Yes, sir. बुक है? अच्छा, मैंने आप लोगों को शायद ये पढ़ाया था कि ए बी का जो डिटरमिनेंट, पता नहीं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, वो ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ऐसा पढ़ाया था क्या? अभी मैंने शायद नहीं कराया, करवाया नहीं कराया। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम ना पहले प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे। सुनो, अब आपका होमवर्क क्या है, आपसे रिक्वेस्ट क्या है, सुनो। आपने प्लीज, ये रिक्वेस्ट भी है, धमकी भी है, जो मानो वो है, पर ना नेक्स्ट क्लास तक 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तीनों एक्सरसाइज ढंग से करके आना। जो क्वेश्चन हो वो तैयार करके आना, जो पूछने होंगे वो तैयार करके आना। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉपर्टी कराऊंगा, उन्हें कराने के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक। यानी एक क्लास में आपके पीछे के सारे डाउट्स और प्रॉपर्टीज क्लियर कराई जाएगी, और अगली क्लास से लीनियर पढ़ाया जाएगा। मैं फिर से बताऊं, यहाँ से लीनियर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिन्हें तीनों एक्सरसाइज की नॉलेज होगी, क्योंकि लीनियर के अंदर ये तीनों ही यूज होने वाले हैं, लगभग तीनों ही यूज होंगे। तो प्लीज पिछली जो क्लास, जो भी होमवर्क दिया है वो उन्हें ढंग से कर लेना। और भाई कमिंग क्लास, जो कल क्लास होनी है, कल क्लास होगी आपकी 2:30 बजे, जिसमें मैं डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करूंगा, यानी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम छोटे से कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा
यानी अगर आप कुछ भी नहीं आता तब भी सब कुछ समझ में आएगा, पर क्लास मिस मत करना। एक सिंगल क्लास भारी पड़ जाएगी आप लोगों के ऊपर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। है